हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं श्रीकांत राय और यहां पर आपके लिए बिहार स्टेट 2024 पेपर 1 और 2 का भाग 2 सामान्य अध्ययन के तहत प्रकाश या लाइट पर विज्ञान का एक विस्तृत वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको लाइट यानी प्रकाश के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है बताई जाएगी। सारा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, जो भी थ्योरी है, सिद्धांत है, प्रकार है, विशेषताएँ हैं, जो कुछ भी है सब कुछ लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। और ये वीडियो जो है उनके लिए भी उपयोगी है जो बिहार स्टेट 2024 में पेपर 1 या 2 में जिनका साइंस सब्जेक्ट है, या फिर जो है 6 to 8 में जिनका साइंस सब्जेक्ट है, उनके लिए भी जो है काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं थ्योरी क्या है इसकी। प्रकाश यानी कि लाइट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश की गति लगभग 29 करोड़ 97,92,458 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि ब्रह्मांड में सबसे तेज़ गति है। तो प्रकाश की गति जो है ब्रह्मांड में सबसे तेज़ होती है और ये लगभग जो है 29 करोड़ 97,92,458 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है और इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश का स्वभाव। प्रकाश जो है दोहरे स्वभाव का होता है। पहला होता है तरंग यानी वेव के रूप में और दूसरा होता है कण यानी पार्टिकल के रूप में। तो तरंग या वेव के रूप में प्रकाश का तरंग रूप जो है हाइगन्स और फ्रेनल के प्रयोगों से साबित हुआ है। हाइगन्स और फ्रेनल ने जो है जो प्रैक्टिकल किए थे उनसे जो है प्रकाश का तरंग रूप जो है साबित किया गया था। और प्रकाश के कण रूप का सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के माध्यम से दिया गया था। तो प्रकाश दोहरे स्वभाव का होता है, तरंग और कण यानी वेव या पार्टिकल के रूप में। वेव तरंग का अध्ययन किया था हाइगन्स और फ्रेनल ने और पार्टिकल यानी कण का अध्ययन किया था आइंस्टीन द्वारा। ठीक है, प्रकाश का अर्थ अब यहाँ पे है कि प्रकाश, जिसे अंग्रेजी में लाइट कहा जाता है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में यात्रा करती है और यह हमारी आंखों के लिए दृश्य होता है और इसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो प्रकाश के माध्यम से दृश्यों को देखते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ये यात्रा करती है और आंखों के लिए दृश्य होता है, यानी कि आंख इसे देख सकती है प्रकाश को। प्रकाश की विशेषताएं क्या हैं? प्रकाश की यहाँ पे जो है 6 विशेषताएं बताई गई हैं। पहला तो है कि तरंग धैर्यता यानी तरंग धैर्य होता है। प्रकाश का तरंग धैर्य बिंदु चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्यमान भाग में होता है, जो लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, प्रकाश की पहली विशेषता क्या होती है? तरंग धैर्य होती है और तरंग धैर्य जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्यमान भाग में होता है, जो लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। प्रकाश की गति, ये भी इसकी विशेषता है। निर्वात में प्रकाश की गति लगभग 29 करोड़ इसमें कुछ मिसिंग हो गया है। ठीक है, गति निर्वात में दे रहा है। निर्वात में गति जो है प्रकाश की कितनी होती है? 299,792 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरी विशेषता है अपवर्तन। विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय प्रकाश की दिशा बदल जाती है। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? अपवर्तन होता है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, उसको अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन, चौथी विशेषता है परावर्तन। प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस आ सकता है या आता है। तो 4 विशेषताएं हो गई। पहली हो गई तरंग धैर्य, दूसरी हो गई गति, तीसरी अपवर्तन, चौथा है परावर्तन, पांचवा है विचलन। प्रकाश की किरणें किसी छोटे अवरोध या संकीर्ण छिद्र से गुजरते समय फैलती हैं। ठीक है, विचलन क्या होता है? विचलन क्या होता है? जब प्रकाश किसी छोटे संकीर्ण छिद्र से गुजरता है तो उसकी किरणें क्या होती हैं? छोटे अवरोध या संकीर्ण छिद्र से के कारण जो है फैल जाती हैं। फिर छठी विशेषता प्रकाश की क्या है? छठी विशेषता है प्रकाश की तरंगें एक ही दिशा में दोलन कर सकती हैं। तो ये 6 विशेषताएं हैं प्रकाश की, इनको आप ध्यान रखिएगा और उनकी जो है डिफिनेशन समझ ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रकाश के सिद्धांत। प्रकाश के यहाँ पे जो है 3 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला है कण सिद्धांत। कण सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश छोटे कणों से बना होता है। कण सिद्धांत क्या बताता है? कि प्रकाश छोटे कणों से बना होता है और इसका जो है आइजैक न्यूटन ने इसका प्रस्ताव रखा था। दूसरा होता है आपका तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत में का जो है क्रिश्चियन हाइजेंस ने जो है प्रस्तावित किया था। तरंग सिद्धांत जो है क्रिश्चियन हाइजेंस ने प्रस्तावित किया और कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में यात्रा करता है। ठीक है, तीसरा है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के पैकेट्स या क्वांटम या फोटॉन के रूप में यात्रा करता है। अब आगे देखते हैं अगला क्या कह रहे हैं। प्रकाश के उपयोग। प्रकाश के जो है यहाँ पे 5 उपयोग बताए गए हैं। पहला है दृश्यता। प्रकाश के बिना देखना संभव नहीं होता, यह दृश्यता का मूल स्रोत है।
दूसरा है आपका फोटोग्राफी, कैमरों में प्रकाश का उपयोग तस्वीरें लेने के लिए किया जाता है। तीसरा है चिकित्सा, लेजर और अन्य प्रकाश आधारित तकनीकों का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। चौथा है संचार, फाइबर ऑप्टिक केबल्स में सूचना के आदान प्रदान के लिए प्रकाश का उपयोग होता है। पांचवा है कृषि, पौधों के विकास के लिए प्रकाश आवश्यक होता है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट इसका टॉपिक आ रहा है प्रकाश के प्रयोग। प्रकाश के यहाँ पे 4 प्रयोग बताए गए हैं। पहला है अपवर्तन प्रयोग। इस प्रयोग में एक प्रिज्म का उपयोग करके प्रकाश की किरण को विभाजित किया जाता है और स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है। ठीक है। दूसरा है परावर्तन प्रयोग। इस प्रयोग में दर्पण का उपयोग करके प्रकाश की किरण को परावर्तित किया जाता है और इसके परावर्तन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है लेजर प्रकाश। लेजर बीम के प्रयोग में उच्च तीव्रता वाले प्रकाश किरणें उत्पन्न की जाती हैं जिनका उपयोग विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी अनुप्रयोगों में किया जाता है। चौथा है फोटोनिक क्रिस्टल प्रयोग। इस प्रयोग में फोटोनिक क्रिस्टल का उपयोग करके प्रकाश के संचरण और परावर्तन को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या बता रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं प्रकाश की विशेषताओं, सिद्धांतों, उपयोगों और प्रयोगों के अध्ययन से अब हम इसके विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विभिन्न तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार जो है प्रकाश की विशेषताएं दी हैं और ये विशेषताएं वाली विशेषताओं से अलग है। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। ठीक। पहला है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश किसी तरह से सतह से टकराकर वापस लौटता है तो यह नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। परावर्तन का जो रिफ्लेक्शन वाला जो विशेषता है ये क्या कहता है, जब किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो कहता है कि आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है और यह नियम स्नेल का नियम कहलाता है। तीसरी विशेषता बता रहे हैं प्रॉपर्टी, विचलन, डिफ्रैक्शन, प्रकाश की तरंगें किसी अवरोध के आसपास मुड़ जाती हैं। चौथा है व्यतिकरण यानी इंटरफ्रेंस, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की तरंगें मिलती हैं तो वो एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करती हैं जिससे नई तरंग उत्पन्न होती है। पांचवा है ध्रुवण, पोलराइजेशन, यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की तरंगें केवल एक ही दिशा में कंपन करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं प्रकाश के नियम, लॉज ऑफ लाइट। परावर्तन का नियम बता रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं और दोनों आपतन बिंदु पर एक समतल में होते हैं। दूसरा है अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच का संबंध जो होता है वो अपवर्तन का नियम कहलाता है। प्रकाश के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइट, 2 तरीके के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश नेचुरल लाइट, कृत्रिम प्रकाश आर्टिफिशियल लाइट। नेचुरल लाइट सूर्य से आने वाला प्रकाश है, आर्टिफिशियल लाइट बल्ब, ट्यूबलाइट आदि से जो उत्पन्न प्रकाश होता है उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल। नेक्स्ट बता रहे हैं प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। पहला है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं जैसे सूर्य या बल्ब, ठीक है, इनको ल्यूमिनस कहते हैं, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस, ये वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती जैसे चांद है या किताब है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं तो इनको नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश का उपयोग, यूजेस ऑफ लाइट। पहला है दृश्यता, विजिबिलिटी, वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। दूसरा है फोटोसिंथेसिस यानी पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है। तीसरा है ऊर्जा, एनर्जी, सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। चौथा है चिकित्सा यानी मेडिकल, लेजर सर्जरी या एक्सरे इमेजिंग में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है। प्रकाश का जो वर्णक्रम होता है वो 7 रंग का होता है और यही इसका सीक्वेंस है। पहला रंग होता है बैंगनी, वायलेट। दूसरा होता है नीला, ब्लू। तीसरा होता है हरा, ग्रीन। चौथा है पीला, येलो। पांचवा है नारंगी, ऑरेंज। छठा है लाल यानी कि रेड। ये प्रकाश वर्णक्रम के 7 रंग हैं और ये सीक्वेंस है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्रकाश एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसका अध्ययन विज्ञान की कई शाखाओं में होता है और इसको समझना हम न केवल दैनिक जीवन में मदद करता है बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भी नए आविष्कारों की दिशा प्रेरित करता है। तो ये था प्रकाश लाइट का पूरा कॉन्सेप्ट और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।